हेलो हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद कुमार और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शामिल हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ने से पहले हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जनरली यदि हम बात करें स्क्वायर का, तो स्क्वायर के बारे में कहा जाता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड इक्वल हो, मतलब ये जितने भी साइड्स हैं आपस में इक्वल हो, वह स्क्वायर कहलाता है। और यदि हम बात करें रेक्टेंगल का, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका आमने सामने का साइड इक्वल हो, आमने सामने का साइड, जैसे कि मान लो कि ट्रायंगल ही है ए बी सी डी है और यह तुम्हारा है ए बी है ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। साथ में ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा और साथ में ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। और यदि हम बात करें स्क्वायर में, तो स्क्वायर में आपका हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब इससे स्क्वायर से बनेगा हम लोग को क्यूब। स्क्वायर से हम लोग बनाएंगे क्यूब। कैसे? देख लीजिए स्क्वायर से हम लोग को क्यूब कैसे बनेगा। स्क्वायर से हम लोग को क्यूब कैसे बनेगा? ये है ए बी सी डी और ई है ई एफ जी एच। यहाँ पे हाइट भी इक्वल हो जाता है, यहाँ पे हाइट भी इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे भी बात हम कर रहे हैं कि कैसे रेक्टेंगल से बनेगा आपका क्यूबाइड। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर से क्यूब बनता है और रेक्टेंगल से क्यूबाइड बनता है। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे इसमें साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे यानी कहने का मतलब कि लेंथ ऑफ ब्रेड्थ इक्वल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लेंथ के साथ ब्रेड्थ को इक्वल करते हैं। जितने भी लेंथ हैं और ब्रेड्थ है सब आपस में इक्वल हो जाता है। और यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ ग्रेटर देन ब्रेड्थ होता है, और यहाँ पे यदि हम स्क्वायर में बात करें तो लेंथ के इक्वल ब्रेड्थ के इक्वल हाइट होता है। यह हो गया क्यूब। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल नहीं होगा, ना हाइट के इक्वल होगा। हो सकता है कि लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल हो जाएगा लेकिन हाइट के इक्वल नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल नहीं हो
लेकिन हाइट के इक्वल हो, तो यह आपका क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड के बारे में इतना सारा जानकारी हम लोग क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हासिल की। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्यूब क्या होता है और क्यूबाइड क्या होता है। क्यूब क्या होता है और क्यूबाइड क्या होता है। यदि हम बात करें क्यूब का, क्यूब में क्या होता है कि क्यूब में लेंथ के बराबर ब्रेड्थ के बराबर हाइट हो जाता है, यानी यह आपका क्यूब है। यह आपका क्यूब है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यह आपका हो गया। प्रत्येक को मान लेते हैं, सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब आपस में इक्वल है तो सबको ए मान लेते हैं। जितना है यह सारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझे? यह सब ए हो जाएगा, मतलब कि ऑल जो लेंथ है ब्रेड्थ है हाइट है आपस में इक्वल है, सब ए के बराबर कर दिए हम लोग। यह बहुत ही गंदा फिगर हो गया है, इससे इस फिगर को बेहतर कर दे रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, प्रत्येक को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। यह जो होता है, ये जो कोना दिख रहा है इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, यह जो दिख रहा है इसको कहते हैं एज, और यह जो सामने दिखाई दे रहा है यह पूरा, इसको कहा जाता है फेस। फेस, यदि किसी भी क्यूब में बात किया जाए तो टोटल जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स यदि हम बात करें तो वर्टिसेज हो जाएगा। वर्टिसेज, वर्टिसेज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम एजेस के बारे में बात करें तो एज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब टोटल एजेस हो गया 12। और फेस यदि बात करें तो फेस ऊपर में एक, नीचे में एक, 2, एक इधर 4, और एक इधर और एक इधर, तो कितना 6, टोटल फेसेस कितना होगा 6। तो यह था क्यूब। क्यूब में वर्टिसेस, एजेस और फेसेस के बारे में हम लोग बात किए। यदि हम बात करें तो यह क्यूब जब भी देखेंगे तो हम लोग स्क्वायर के लिए एरिया निकालते हैं, क्योंकि वह 2D डायमेंशनल फिगर है। और हम जब भी बात करेंगे क्यूब के लिए तो क्यूब का हम लोग निकालेंगे क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। और यदि हम बात करें तो इसका लैटरल सरफेस
एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a² और कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड नहीं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। और इसका यह जो है आपका डायगोनल है, तिरछे, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा √3a। तो यह था क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब √3a। तो यह था क्यूब। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड के बारे में और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में लाइक भी करना। जिस तरह करो, मुक्का मार के करो या फिर थंब लगा करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।